दुनिया के कई बड़े से बड़े बादशाह उसके बाद गुजार थे। उस दौर में किसी भी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत न थी कि उसका मुकाबला कर सके। वो इस वहम गुमान ने उसको इतना मगरूर कर दिया कि उसने खुदाई दावा तक कर दिया। आइए जानते हैं आखिर वो कौन बादशाह था। सद्दात के बारे में कहा जाता है कि उसने एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और उसकी तामीर में कई साल लगे थे, लेकिन सद्दात को यह जन्नत देखनी भी नसीब नहीं हुई। तारीख की किताबों में सद्दात का वाकया तवातर के साथ बयान किया गया है। सद्दात के बारे में मशहूर है कि वो कौम आद का बादशाह था। उसी कौम की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने उस कौम को गैर मामूली कदमात और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का यह हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व कुव्वत के बल बूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाह जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम सदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम सद्दात था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। सद्दात ने अपने भाई सदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाद गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गुलबा ने उसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा तक कर दिया। उस वक्त के उलमा व मुस्लिमीन ने जो साबिका अंबिया के उलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो कहने लगा जो हुकूमत व दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, उससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत वो इताअत करता है या तो इज्जत व मुनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने यह भी कहा कि ये हुकूमत व दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में आखिरी नजात और जन्नत का हुसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो शफात जो अंबिया इकराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की। तो उसने कहा मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। उस दिन से सद्दात की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर कराए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे जुहाद को जो ईरान का हाकिम था कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। जुहाद ने ऐसा ही किया। सद्दात ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। सद्दात ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक सेहत अफजा मुकाम का इंतखाब किया और माहिर मुअम्मारों के जरिए वहां की एक मजबूत और मुस्तहकिम फसील तामीर कराई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर कराया और उसकी दीवारों को कीमती जवाहर से सजाया। उसने शहर के वस्त में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में
संगरेजों की बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके खुशों में मुश्क व अंबर भरा गया था। जब हवा चलती तो मुश्क व अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि सद्दाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर कराए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया गया और अतराफ और जवानिब से खूबसूरत और जवान औरतों को वहां लाया गया। ये अजीमुस्शान जन्नत नुमा शहर 300 या 500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि सद्दाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद सद्दाद को उसकी तकमील की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही सद्दाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवाना हो गया। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि उसने एक हिरन देखा जिसके पांव चांदी और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। उसने सद्दाद को पुकार कर कहा, सद्दाद, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब तू मौत के पंजे से भी आजाद हो चुका है। ये सुनकर सद्दाद का रोआ रोआ कांपने लगा और उसने पूछा, तू कौन है? तो उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। सद्दाद ने कहा, उस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। सद्दाद ने कहा, मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लूं। तो मलकुल मौत ने इजाजत न दी। चुनांचा सद्दाद घोड़े से गिरा और मर गया और उसके लश्कर ने एक आसमानी चिंगार सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आन वाहिद में खत्म हो गया और जन्नत जाने के बजाय मुल्के अदम पहुंच गया। जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर इंसान की नजरों से ओझल है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक सहाबी का ऊंट गुम हो गया। वो ऊंट की तलाश में कहीं उस इलाके में जा निकला तो हक ताला ने उसे वो सब कुछ दिखला दिया था। वो सहाबी वहां की कोई निशानी भी साफ लाया था। उस सहाबी ने यह वाकया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बयान किया तो उन्होंने काफी तलाश कराया मगर किसी को वो जन्नत नहीं मिली और उसे हक ताला ने पोसीदा कर दिया। बहवाला खजीना।